We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरीके से आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया, बेकसूरों की जान ले ली, उसके बाद देश भर में आक्रोश है। हर कोई गुस्सा जाहिर कर रहा है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और मांग सिर्फ एक ही कि इसका करारा जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए, हर कीमत पर मिलना चाहिए और बहुत जल्द मिलना चाहिए। इसी पर आज चर्चा करेंगे। कथावाचक देवी चित्रलेखा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका। एक वीडियो आपका बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है चित्रलेखा जी हाल फिलहाल में, जिसमें आपने धर्म की आज़ादी को लेकर और कई मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से रखा है पहलगाम हमले से जोड़ते हुए। आपने वहां पर कहा है कि क्या अब हम इस तरीके के माहौल में रह रहे हैं जहां पर धार्मिक आज़ादी नहीं है? क्या समझे इससे? क्या आपको लगता है कि 1947 के पहले वाले भारत का जिक्र इससे समझ में आता है, जहां पर ना धर्म को चुनने की आज़ादी थी, अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी? जी बिल्कुल, मेरे उस व्यक्तित्व का बयान जो दिया है उसका रीज़न, उसका कारण यही रहा कि जब कोई आदमी एक देश में जीता है, वो चाहता है कि उस देश में, उस राष्ट्र में उसको पूर्ण प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त हो। क्योंकि 1947 से पहले अगर हम गुलाम रहे तो आज़ादी के बाद हमारा जीवन कैसा हो, और आज जो हुआ, वर्तमान में ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि आपको सिर्फ इसीलिए ये कह कर के मार दिया जाता है कि आप हिंदू धर्म को पालन करने वाले या आप हिंदू हैं। मतलब इससे बड़ी शर्मसार की घटना मुझे नहीं लगता कि कोई सदी में कभी धर्म के लिए हुई हो कि आपको इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि आप हिंदू हैं। और ये बात सुनकर के हर एक व्यक्ति, मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो हिंदू धर्म से नहीं है, लेकिन उनके हृदय में भी इतनी ज़्यादा पीड़ा है इस बात को लेकर के कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है कि आपको धर्म के नाम पर मारा जाए। तो इसका कारण यही है, कहीं ना कहीं सरकार की कमी, कहीं ना कहीं हम लोगों की जागरूकता में कमी, कि आज हम उस दौर पे खड़े हैं इतने वर्षों की आज़ादी के बाद भी कि हम अपने धर्म को लेकर के आज़ाद नहीं। तो मुझे लगता है इससे बड़ी पीड़ा एक देश के लिए, हमारे लिए दूसरी कोई भी हो नहीं सकती है। आपने ये भी कहा है चित्रलेखा जी कि अगर आप माथे पर तिलक लगाते हैं या फिर आप गले में माला पहनते हैं तो आप चैन से चल नहीं सकते, यानी कि आपको वो आज़ादी नहीं है, आपको डरना होगा। तो जो ये कत्लेआम मचाया गया, बेकसूरों की जान ले ली गई, क्या समझे कि क्या वहीं तक सीमित था मकसद, या फिर वाकई में एक डर का माहौल बनाना था देश में? देखिए, एक बात तो यह कि उनकी मंशा जो भी रही हो, चाहे डर का माहौल बनाने की रही हो, चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन ये जो भी उन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता अब इसके बाद हिंदू डरेगा या हिंदू सोएगा। जिस तरीके की घटना ये हुई है, इसके बाद हिंदू डरेगा नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है हिंदू जाग रहा है और जागेगा। क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे राष्ट्र के बच्चे माथे पे तिलक लगा के स्कूल जाएं, हमारे बच्चे कंठी पहन करके अपने आप, अपने धर्म को दिखा करके कि हाँ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं सनातनी हूँ। और उसका दौर एक ऐसा आया भी, कुछ समय बदल रहा है, आजकल के युवा धर्म से जुड़ रहे हैं, भक्ति से जुड़ रहे हैं। हमारे देश के माननीय जो पीएम महोदय हैं, वो खुद माथे पर तिलक लगा करके एक मंदिर जाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। तो बच्चों में कहीं ना कहीं वो एक जागरूकता आ रही थी, आ रही है कि हमें अपने आप को, अपने धर्म को लेकर के शर्माना नहीं। लेकिन अब ये इतनी बड़ी घटना कि धर्म की पहचान को लेके आपको मारा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दुखद है। लेकिन दुखद के साथ साथ हमें इस बात से, मुझे नहीं लगता कि डरना चाहिए या हमें पीछे हटना चाहिए या हमें ये सोच के घर से निकलना चाहिए कि माथे का तिलक हटा दो। इस देश में बड़े बड़े दैत्य पैदा हुए, उन्होंने धर्म को मिटाने की कोशिश करी, उन्होंने राष्ट्र को मिटाने की कोशिश करी, लेकिन धर्म कभी भी किसी से मिटता नहीं, क्योंकि धर्म हमारी पहचान है। बिल्कुल चित्रलेखा जी, ये तो आपकी और हमारी समझ हो गई। एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने पिता को खो दिया, वो मीडिया के समक्ष आता है और ये कहता है कि हमारे पास आए आतंकी, हमसे पूछा हिंदू हो मुस्लिम हो, वो बच्चा क्या समझेगा? क्या उसके जहन में डर नहीं होगा?
वो सनातन को अपनाएगा या वो डर के साए में जिएगा? क्या खुल के कभी अपने धर्म को व्यक्त कर पाएगा वो? बिल्कुल नहीं डरेगा। इसीलिए तो हम ये माहौल को हमें बदलना होगा। हमें ये माहौल नहीं बनाना, ना अपने घर में, ना अपने देश में, ना समाज में, कि इस घटना से हम डर जाएं। ये माहौल अगर बना तो जैसा आपने कहा, छोटा सा बच्चा, उसने अपने माता पिता को अपने सामने खोया है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा दुख उसके लिए कभी जीवन में कोई आएगा या इस पीड़ा से, इस दुर्घटना से वो उभर पाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इस घटना से टूटना नहीं है, इस घटना से बिखरना नहीं है। चाहे कोई हमारे समाज के बच्चे हो, आज ये जो घटना घटी है, आप लोग जो न्यूज़ वाले हैं, आप जो इंटरव्यू, हमारी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो इसलिए पहुंचा रहे हैं कि हम लोगों को इस डर से बाहर निकालें और उनसे निवेदन करें कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार भी ऐसे कोई ठोस कदम उठाए जिससे डर भाग जाए। अगर आया भी है, अगर हमारे देश में ये घटना घटी है जिससे बच्चों में, जिससे युवाओं में डर आया, तो इसको दूर कैसे करें? कुछ समझा करके, कुछ दंड व्यवस्था कुछ ऐसी हो जिससे हमें तुरंत ये बात समझ आए कि ऐसा घिनौना कृत्य कोई करेगा इस राष्ट्र में धर्म को लेके तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन बच्चों के मन में हमें ये बात बिठानी होगी कि धर्म हमारा डर नहीं, हमारी पहचान है, हमारी हिम्मत है। क्योंकि जब तक हम धर्म से जुड़े तब तक हम बलवान हैं। लेकिन इस घटना को दूर करने के लिए जितना हो सके हमारे घर के बड़े लोग भी, बुजुर्ग लोग भी, बच्चों को समझाइए, अपने धर्म का महत्व समझाइए कि डरने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़िए। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लोग अब कश्मीर जाने से डर रहे हैं। जिन लोगों की 3-4 दिन बाद टिकट्स थी, वो 2-3 दिन पहले वहाँ से निकल गए, अपने टिकट्स का खर्चा सब कुछ बर्बाद करके। तो ये डर नहीं तो क्या है चित्रलेखा जी? लोग कश्मीर नहीं जाएंगे, वहाँ के जो पर्यटन है वहाँ का, वो पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जो वहाँ के लोकलाइट्स, स्थानीय लोगों के कई बाइट्स सामने आ रही हैं, कह रहे हैं कि इस साल तो रोजी रोटी, मतलब इस साल तो घर ही नहीं चलेगा क्योंकि लोग डर गए हैं, वो कश्मीर नहीं जाना चाहते। देखिए, मानव एक ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक है कि अभी वर्तमान की, प्रेजेंट की घटना है तो थोड़ा मन में संकोच होगा, प्लान चेंज होंगे कि अभी जाना। और अभी जाना वास्तविकता में भी अगर आप देखें तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि चाहेंगे कि उससे दूरी बनी रहे, वहाँ ना जाएं, थोड़ा माहौल ठीक हो जाए। लेकिन इस डर की बात से मैं इतना ही कहूँगी कि आज तक दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मजहब के लोग बस हमें डराते रहे और हम डरते रहे और हमारे डर का वो फ़ायदा उठाते रहे। उनको पता है कि हम कुछ करेंगे, ये डर जाएंगे, ये पीछे हट जाएंगे, ये अपने प्लान बदल देंगे, ये अपनी भविष्य की योजनाएं बदल देंगे, ये अपने धर्म को छुपा लेंगे। क्या एक हिंदू ये चाहता है कि ये डर हमारे मन में आए और उनको इस चीज़ का बढ़ावा मिले? अच्छा, इस पूरी घटना को करने का उन आतंकवादियों का कारण क्या था कि लोगों में डर पैदा करें? अगर हमने वही अपने मन में पैदा कर लिया तो उनका उद्देश्य तो पूरा हो गया। मुझे नहीं लगता, मुझे मालूम है कि जिन्होंने अपना परिवार खोया है, जो वर्तमान में वहाँ हैं, उनके लिए इस दुर्घटना से निकलना या न डरना एक बहुत मुश्किल काम है। हमारे आसपास गोलियां चल रही हैं और आप कहोगे डरो नहीं, तो ये संभव नहीं है। लेकिन उसके अलावा देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, उन लोगों को किसी भी इस घटना से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसका मुंह तो जवाब दीजिए। जवाब इसी चीज़ में आप दे सकते हैं कि आप निडरता से अपने धर्म को अपनाइए, खुल करके माथे पर तिलक लगाइए, खुल के कहिए हाँ मैं हिंदू हूँ, इस बात से मुझे किसी बात का डर नहीं है। उनके उद्देश्य को पूरा नहीं होने देना। ये उद्देश्य जो उन्होंने लेकर के इतना घिनौना कृत्य किया है, राह चलते मासूम निर्दोष लोगों को जाकर के गोली मार देना, इससे बड़ी दुखद घटना मुझे नहीं लगता मैंने कभी अपने इतिहास में पढ़ी। धर्म को लेकर के अनेक आतंकवादी हमले हुए, हजारों लोगों को मारा गया, लेकिन अब बात धर्म को लेकर के आ रही है। और जिस कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जिस धरती की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा है, इस देश का है, इस देश का हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है। तो हम वहाँ क्यों ना जाएं? क्यों वो हमारा उस भूमि को हम किसी व्यक्ति के डर से छोड़ दें या वहाँ से भाग जाएं? अभी वर्तमान के लिए थोड़ा वहाँ से बचे, लेकिन वो भूमि का टुकड़ा हमारा है, हमेशा हमारा ही रहेगा। वो इस देश का है और हमें
उस बात को लेकर के कभी भी डरना नहीं है और पीछे हटना नहीं। बिल्कुल, और ये बात शायद आतंकियों को समझ में नहीं आ रही, इसलिए वो हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं, कायराना करतूत कर रहे हैं, बेकसूर लोगों को इसकी बलि चढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्द ही उनको इसका सबक भी मिलेगा। लेकिन जब बात एक्शन की होती है, और आपने भी बोला सख्त एक्शन होना चाहिए, इससे पहले हमने उरी देखा, हमने पुलवामा देखा, एयर स्ट्राइक हमने देखी, सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखी, लेकिन ये सब तो रुक नहीं रहा है। आपसे अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या इसका मतलब इसको कैसे जड़ से खत्म किया जाएगा, क्योंकि हम तो सब कुछ कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि अगर वो डर पैदा करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ जो लोग बैठे हैं कुर्सी पर, हमारे जो बड़े बड़े राजगद्दी पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनका भी ये पूरा दायित्व बनता है कि उनके मन में डर पैदा करें। उनके मन में डर पैदा होने के बाद ही वो इस तरीके के कृत्यों को, इस तरीके के दुर्घटनाओं को लगाम लगा सकते हैं। और रही बात मानसिकता की, देखिए आतंकवाद क्या है? आतंकवाद एक मानसिकता है, एक बुरी मानसिकता है। इस मानसिकता को हमें अपने देश से भी हटाना है। इस मानसिकता को हमें हटाने के लिए, जैसा आपने कहा कि आप एक्शन भी ले लेते हो, उसके बाद भी बदलाव नहीं होता। आप किसी पापी को दंड देने के लिए जेल में डाल दोगे, लेकिन वो जेल में भी जाके हिंसा कर रहा है, इसका मतलब उसकी मानसिकता नहीं बदली है। उसकी मानसिकता को धीरे धीरे बदलने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें, ये जो बच्चे आजकल स्कूलों में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनको गलत मैं तो एक विशेष धर्म का नाम लूँगी कि जब वो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनको मजहब के नाम पर, कलमा के नाम पे न जाने कितनी कितनी बुरी शिक्षाएं दी जाती हैं कि सर कलम कर दो, मार दो, काट दो। अगर जिस बच्चे को बचपन से ही आप मारने काटने की भावना सिखा रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि वो भविष्य में जाकर के कभी किसी पे दया करेगा? मैं आपसे अगर जानना चाहूँ किस तरीके धर्म के नाम पे बिल्कुल होना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए जैसा हमने देखा कि जो इसके लोग इसके पीछे हैं, हम जानते हैं, मैं शब्द स्पष्टों में तो क्या कहूँ, लेकिन हम जानते हैं कि उन लोगों के पास ना तो कोई फाइनेंशियली ना फिजिकली कोई ऐसा विशेष सहारा नहीं है। और धीरे धीरे सरकार कुछ इस प्रकार की योजनाएं निकाले, कुछ जैसे अभी एक संधि प्रस्ताव खारिज किया गया, जिसके कारण उनकी बुद्धि में ये बात आए कि ये चीज़ करना हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, इससे हम ही खराब होंगे, हम ही नष्ट होंगे। उनके मन में ये बात सरकार के द्वारा बिठानी बहुत ज़रूरी है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जब कोई युद्ध करने के लिए तैयार हो, हर देश के पास अपना एक बल होता है, अपनी एक शक्ति होती है। अगर कोई आदमी आपके घर में घुस करके आपको मारता है तो आप क्या करोगे? आप भी जाकर के उसे मारोगे, आप भी जाकर के उसे रोकोगे, आप भी जाकर के उसको बदला लोगे। तो ये चीज़ें एक आम इंसान नहीं कर सकता है। अगर हम ये हथियार लेकर के जाकर के किसी देश पर हमला कर दे तो शायद हमारे लिए संभव नहीं, लेकिन जो बॉर्डर पर बैठे हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, उनको आदेश दिया जाए कि ऐसी दुर्घटना अगर देश में घुस करके कोई कर रहा है तो उसको ना तो जिंदा बख्शा जाएगा, ना उसे छोड़ा जाएगा, और उसके मन में, उसके दिल में, उसके जहन में ये डर पैदा किया जाए कि ऐसी घटना करने से उसकी जान को भी खतरा है। चित्रलेखा जी, शुरुआत में मैंने जिस वीडियो का आपके जिक्र किया जो कि सोशल मीडिया पर आपने डाला इस मुद्दे को लेकर, उसमें लगभग 3 से 4 बार आपने आज़ादी शब्द का इस्तेमाल किया। आपको लगता है देश में आज़ादी खतरे में? बिल्कुल, इस घटना को देख करके तो लग ही रहा है, सबको लग रहा है। आज़ादी का मतलब होता है कि आप अपने जीवन को, अपने आप को, आप कौन हो, आप अपनी पहचान को दुनिया के सामने रख सको। मेरा नाम ये है, मेरा धर्म ये है, मेरा परिवार ये है। ये रखने, ये अभिव्यक्ति की ही आज़ादी है। हम क्यों लड़े? देश की आज़ादी के लिए इतने बड़े बड़े बलिदान हुए। गुलामी तो पहले कर ही रहे थे ना अंग्रेज़ों की, लेकिन उसके बाद युद्ध हुए कि हमें ये गुलामी पसंद नहीं है। क्योंकि अंग्रेज़ जब इस देश में रहे, उन्होंने भी यही किया, हमारे धर्म को काटने की कोशिश करी, हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश करी, हमें अपना गुलाम बनाया, हमसे चीज़ों को छीन लिया गया। तो आज़ादी की लड़ाई हुई कि नहीं, हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां हम अपने संविधान को लेकर के जिए, जहां हम अपने नाम को, अपने धर्म को लेकर के जिए। और मैं इस बात को कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है। भारत जो देश है ना, ये हिंदुओं का देश है, ये सनातनियों का देश है, ये हिंदुत्व का देश है। यहाँ पर चाहे कोई भी व्यक्ति रहता हो, हम उसके धर्म को प्रणाम करने में, एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
ये देश महाराज मनु का देश है, ये वशिष्ठ विश्वामित्र का देश है। इस देश में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब सनातन के हैं। तो अगर उसी सनातन पर कोई प्रहार करे, उसी हिंदुत्व पर कोई प्रहार करे, हिंदुस्तान में रह करके हिंदू नाम पर आपको गोली खानी पड़े, तो कैसी आज़ादी? मुझे नहीं लगता कि इससे हम तो ये जो लोग मारे गए, जिनसे धर्म पूछा गया चित्रलेखा जी, जिनसे बार बार पूछा गया, कहा गया हिंदू अलग हो जाइए, मुस्लिम अलग हो जाइए, जिनसे हिंदू हो ये पूछा गया, मुस्लिम हो ये पूछा गया, आपको लगता है कि हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ी उन्हें? इस घटना से तो देख करके हाँ, बिल्कुल लग ही रहा है कि उनको इस बात की कीमत चुकानी पड़ी। और यही तो पीड़ा है। आज क्यों पूरा देश इतनी बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है? पीड़ा सबके मन में यही है कि क्या दोष, बार बार मन में एक ही बात आती है कि ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए मारा गया, और वो दोष बस इतना कि आप हिंदू हो, आपका धर्म हिंदू है, और उस हिंदुत्व के लिए मारना पीड़ा है, ये कीमत चुकाना भी है। लेकिन अब ऐसा क्या करें जो भविष्य में लोग इस बात से उभर पाएं? इसलिए मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि जब तक इसके लिए ठोस कदम नहीं उठेगा तब तक ये डर बना रहेगा कि हिंदू नाम लेने पर आपको मार दिया जाएगा, हिंदू कहलाने पर आपको मार दिया जाएगा। इस देश में जब मैं कह रही हूँ कि हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है, और उसी देश में आपको उसी चीज के लिए मारा जाए, इससे बड़ी दुखद घटना। एक आखिरी सवाल चित्रलेखा जी मैं आपसे करना चाहूंगी, उन तमाम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? उन तमाम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी अब चित्रलेखा जी, जो डर रहे हैं कश्मीर जाने से? उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हिंदू बोला गया और मार दिया गया, मुस्लिमों को छोड़ दिया गया? क्या उनको कहना चाहेंगी? क्योंकि डर का माहौल इस वक्त हर देशवासी के जहन में, चाहे वो कश्मीर गया हो, वो नहीं गया हो। बिल्कुल। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगी, कोई आपको कितनी भी डराने की, धमकाने की, गिराने की कोशिश करे, ना हमें गिरना है, ना हमें डरना है, ना हमें भागना है। माहौल खराब है, ये बात पूरी तरीके से सच है। इससे पहले अभी बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्या हालत बीत रही है, उससे अभी देश उभर नहीं पाया कि एक और नई घटना आ गई। इसका मतलब वो जी जान से कोशिश में लगे हुए हैं कि आपको धर्म के नाम पर डराएं, और अगर उनकी इस मंशा को हम पूरा होने देंगे तो धीरे 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 देश का बच्चा बच्चा अपने धर्म को लेके घबराएगा, छुपेगा, घर में छुप करके उसे रहना पड़ेगा। लेकिन इस मंशा को किसी भी हालत में पूरे नहीं होने देना है। अपने धर्म पर भरोसा रखिए। एक घटना हुई है, दो घटना हुई है, लेकिन हम उससे उभरेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमें हिम्मत मिलेगी, अपने धर्म को लेकर के हिम्मत मिलेगी। तो मैं तो यही कहूंगी हर एक देशवासी को जो आज मुझे सुन रहा है, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगी कि एक ऐसी घटना होने पर कृपया कतई भी डरिए मत। देश हमारा है, कश्मीर हमारा है, वो धरती हमारी है। थोड़े समय बाद, चाहे कुछ समय के लिए, लेकिन उस कुछ समय के बाद हमें ये बात समझ आएगी, और जो वो लोग कर रहे हैं उनको भी ये बात समझ में आएगी कि ये देश इन लोगों का है और ये इस देश में खुल करके आज़ादी से जी सकते हैं। बिल्कुल, और 21वीं सदी का जो भारत है वो तो डर ही नहीं सकता है। उम्मीद है कि सरकार और सेना मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान को कायराना जो करतूत आतंकियों ने की है उसकी बहुत शुक्रिया चित्रलेखा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।